मैं अजमेर की तरफ से सर्वप्रथम आपको इस सदन के स्पीकर के रूप में निर्वाचित होने की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित तौर पे मैंने माननीय स्पीकर महोदय के साथ लंबे समय तक काम किया है। मुझे विश्वास है 15 वर्षों तक इन्होंने मेरा उस समय संरक्षण नहीं किया, लेकिन सदन में वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसी मैं इनसे आशा रखता हूं। निश्चित तौर पर मेरे से पूर्व जो अभी सदस्य अपना विषय रख रहे थे, सचेतक महोदय, सचेतक के ध्यान में आ गया। बैठिए बैठिए बैठिए। अब ब्राजो ब्राज कर रहे हैं, ध्यान में आ गया। ब्राजो एक भी मंत्री नहीं है, सब कुछ खाली, सब कुछ खाली, सब ब्राजो सब खाली। माननीय सदस्य आगे, एक भी मंत्री आगे 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 से सदस्य ध्यान रखे, कोई नहीं करे। ये तो आदरणीय स्पीकर महोदय, मुझे मेरी पार्टी के नेताओं ने जब बोलने से पूर्व मुझे यह कहा गया कि राज्यपाल का अभिभाषण बड़ी गहराई के साथ पढ़ना है, लेकिन मेरे सामने वाले सरकार में बैठे तमाम लोग अभिभाषण के अलावा अपने अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम तथ्यात्मक बात करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण दिशाहीन और भविष्य की नीतियों से अभावयुक्त है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर यह सरकार बनाने वाले भाजपा के लोग जैसे ही सत्ता में आते हैं, आनन फानन में इन्होंने 5000 परिवारों को बिना उनकी आजीविका का ध्यान रखते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्हीं के साथ नहीं, तमाम प्रदेश के युवाओं को, जिनको ठेके कर्मी के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने रोजगार दिया, उनको भी हटाने का काम इस सरकार ने किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में और नई नवेली सरकार ने आरपीएससी के लिए एसआईटी का तो गठन कर दिया, परंतु मेरे नौजवान साथी जब बाहर निकलते हैं तो मुझे पूछते हैं कि भाई साहब, उन्होंने एसआईटी का गठन इसलिए किया कि नई नौकरियां निकालनी नहीं है, नई भर्तियां करनी नहीं है, पेपर लीक होने नहीं है, इसलिए इस सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल या निशान खड़ा किया है। रोजगार विहीन युवा सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या हम केवल नारे लगाने के लिए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो इसी देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित मार्बल उद्योग की नगरी किशनगढ़ है। आए दिन अपराध, ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, और ये मेरे सामने बैठे साथी कहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश और देश में है। राज्यपाल महोदय ने पूर्ववर्ती सरकार के आर्थिक मुद्दों पे बात कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मार्बल उद्यमियों के लिए जीएसटी और जीएसटी के नाम पर उनकी फैक्ट्रियों पे बाहर खड़े रहने वाले उन जीएसटी अधिकारियों पे कब लगाम कसी जाएगी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे किसान भाइयों ने यह कह के राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने के लिए आग्रह किया कि नई नवेली सरकार से यह पूछना कि 7 घंटे के नाम पे बिजली देने वाली सरकार किसानों को इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6 बजे बिजली देती है, तो उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के पॉइंट नंबर 25 में किसानों की आमदनी बढ़ाने के विषय को लेकर किसानों के गेहूं की खरीद के बारे में सरकार ने बताया कि 2700 रुपये पर क्विंटल में किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी, परंतु यह सरकार जब से आई है उसके बाद उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क आ रहा है। सरकार मात्र किसानों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, केवल 2400 रुपये पर क्विंटल में गेहूं की खरीद की जा रही है। ये इस सरकार के संकल्प पत्र और अभिभाषण में इतना फर्क आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंट नंबर 16 में आदरणीय राज्यपाल जी ने कहा कि जब पूर्ववर्ती सरकार आती है, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रेणी में आ जाता है। पर माननीय इस राजस्थान की जनता और हम सब लोग जानते हैं, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तो ये प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए हमेशा संघर्ष रहा है, लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद फिर ये राजस्थान अपने आप को अभागा महसूस करता है। इस सरकार ने केवल योजनाओं के नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। अपराध पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले जब से सरकार में आए, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण में किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा ना फसल का उचित मुआवजा दिया जाता है, क्योंकि ये देश, ये प्रदेश कृषि प्रधान देश है। किसानों की चिंता पड़ी थी तो कृषि कनेक्शनों की जो पेंडिंग कृषि कनेक्शन पड़े हैं उनकी बात करते, प्रीमियम राशि और बीमा क्लेम का भुगतान की राशि को के लिए सदन को अवगत कराते हैं। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार को बड़ी टकटकी के साथ लोग देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ लगातार ऊपर वाले जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस पर्ची की सरकार से इन नौजवानों को कितनी आस है वो तो समय बताएगा। धन्यवाद।